जय श्री राम भी सभी ने। जय श्री राम सर। देखो, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने हरियाणा की बेसिक डिटेल्स करी थी, उसमें हमने बेसिक जो चीजें थी हरियाणा की बेसिक उसकी नॉलेज थी वो हमने सीखी थी और कवर करी थी। आज की इस वीडियो में हम जींद जिला कवर करेंगे कंप्लीटली। मैंने उस वीडियो में आपको कहा था कि आने वाली वीडियो में हम सीरीज बाय सीरीज क्या करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे ताकि एकदम से हमारे ऊपर प्रेशर ना आए, वर्कलोड ना आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जिला जींद, यानी कि हम जींद के बारे में कवर करेंगे जिस जींद में हम खुद रहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। सबसे फर्स्ट पॉइंट में इसमें क्या आता है भाई, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं स्थापना। क्या लेके चलते हैं? स्थापना। कि भाई जो जींद है उसकी स्थापना कब हुई। तो जो जींद की स्थापना है वो हुई थी 1 नवंबर 1966 को, यानी कि जिस टाइम पे पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था उसी टाइम पे जींद बन गया था। क्लियर हो गया? यानी कि जो यहाँ पे जो हमने जींद की स्थापना हुई है या जींद की स्थापना करी है वो उसी दिन हुई है जिस दिन हरियाणा की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, यानी कि हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। क्लियर हो गया? और जो जींद जिला था वो 1966 से पहले, 1 नवंबर 1966 से पहले पंजाब के संगरूर जिले का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? और आज भी जो हमारा जींद है वो संगरूर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है या मिलाता है। क्लियर हो गया? आगे समझ में? अगर हम बात करें कि इसके दूसरे क्या नाम थे या फिर आज के टाइम पे हम किस नाम का यूज कर रहे हैं, तो टोटली हमारे आज के टाइम के सेट को मिला के 3 नाम है और चौथा खुद जींद है। समझ में आ गया? सबसे जो पहला नाम था वो था जयंतीपुरी। जयंतीपुरी या फिर इसको हम जयंती नगरी भी बोलते थे। समझ में आ गया भाई? यस सर। जयंतीपुरी या जयंती नगरी, इसका एक नाम ये भी था। और दूसरा नाम क्या है भाई इसका? दूसरा नाम है कि हम इसको भाई हरियाणा का दिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाणा का दिल या फिर हरियाणा का हृदय या फिर हार्ट ऑफ हरियाणा। और इसको हम बोलते हैं दूध की नगरी। समझ में आ गया भाई? ये इसके हमने 3 उपनाम दे रखे हैं और जो रियल नेम है वो क्या है? जींद है। जो आज के टाइम पे हम कागजों में लिखते हैं वो हमारा क्या आता है? जींद आता है, जिला जींद। क्लियर हो गया? यस सर। सबसे पहला नाम है जयंतीपुरी या फिर जयंती नगरी। ठीक है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भाई जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, किसका युद्ध हुआ था? कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार इस जींद में पांडवों ने जयंती देवी की पूजा करी थी। किसकी पूजा करी थी भाई? जयंती देवी की पूजा करी थी। जयंती देवी की पूजा अर्चना करी थी भाई। और ये मांग करी थी कि भाई हमारी विजय हो। क्या हो? जीत उनकी हो, विजय उनकी हो। और जयंती देवी को भाई हमेशा जीत के लिए ही जाना जाता है। इसको हम जीत की देवी भी बोलते हैं। जयंती देवी को हम क्या बोलते हैं भाई? जीत की देवी। जब भी कभी युद्ध वगैरह होते हैं तो उसमें जयंती देवी की पूजा अर्चना करने के बाद ही योद्धा जाते हैं जिससे कि उनको जीत मिले। आया था उनमें भाई? और आपको भी पता होगा जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था तो जीत किसकी हुई थी? पांडवों की। क्लियर हो गया? यस सर। तो उस टाइम पे उन्होंने जींद का नाम जयंतीपुरी या फिर जयंती नगरी रख दिया था। किसके नाम पर? माता जयंती के नाम पर या जयंती देवी के नाम पर। क्लियर हो गया भाई? यस सर। आगे समझ में? यस सर। सेकंड पॉइंट आया भाई हरियाणा का दिल, यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का हृदय। भाई जींद, जब आप जींद की लोकेशन मैप में देखोगे वो इस तरह से लोकेशन सेट है मैप में कि भाई उसको हम सेंटर पॉइंट की तरह मान सकते हैं, यानी एक बीचों बीच का हिस्सा है। उसके हिसाब से हम हरियाणा में जींद को रख सकते हैं कि मान सकते हैं कि भाई हाँ ये सेंटर पॉइंट के हिसाब से है। और दूसरा जो मेन कारण है वो क्या है भाई कि सबसे ज्यादा जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करने वाला जींद है भाई। कितने जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है? 7 के साथ। क्लियर हो गया? कि भाई जींद ही एक ऐसा है जिसकी सीमा 7 जिलों के साथ लगती है। और किसके साथ लगती है? संगरूर में पंजाब के साथ भी लगती है। क्लियर हो गया? एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब, उसके साथ लगती है। और 7 क्या है? जिले हैं, जिनमें क्या क्या नाम है? जैसे कि पहला है करनाल, फिर पानीपत, फिर है सोनीपत, फिर है सिर्फ हिसार, फिर है फतेहाबाद, फिर है रोहतक। ठीक है?
इस तरह से ये क्या करता है, 7 जिलों के साथ अपनी सीमा को क्या करता है, साझा करता है या मिलाता है, यानी कि 7 जिलों के साथ इसकी सीमा टच है या लगी हुई है या सटी हुई है। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया भाई? यस और सर। इसीलिए इसको नाम क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया हार्ट ऑफ हरियाणा या फिर हरियाणा का दिल। यही कारण है कि हम जींद को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं, यानी कि हरियाणा का हृदय बोलते हैं भाई। क्लियर हो गया? यस सर। तीसरा नाम इसको हम दूध की नगरी भी बोलते हैं, दुग्ध नगरी या फिर दूध की नगरी। ठीक है भाई? इसका मेन कारण क्या है कि जींद में सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है मुर्रा नस्ल की भाई। ठीक है? और सबसे ज्यादा दूध उत्पादन भी जिला जींद ही करता है भाई। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, दूध की नगरी बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा उच्च क्वालिटी और उच्च गुणवत्ता की जो मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं वो जींद में पाई जाती है भाई। क्लियर हो गया? और मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं ना वो 25-25 लाख की भी जाती है, यानी कि रिकॉर्ड बना रखा है भैंसों ने कि वो 25-25 लाख रुपए तक की बिकी है। क्लियर हो गया? और जो राजस्थान में पुष्कर मेला वगैरह लगता है जहां पे पशु वगैरह खरीदे और बेचे जाते हैं, यानी कि जिसको हम पशु मेला भी बोलते हैं, वहां पे हरियाणा के जो जींद से भैंसे जाते हैं ना उनकी कीमत भी करोड़ों में चली जाती है। क्लियर हो गया? इसलिए मुर्रा नस्ल की जो भैंस वगैरह है और भैंसे वगैरह है उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा है, प्लस में भैंसे दूध भी बहुत ज्यादा देती है और ज्यादा पाली भी यहीं पे जा रही है जींद में, तो इसलिए दूध का उत्पादन क्या है, बहुत ज्यादा है। और दूध का उत्पादन ज्यादा होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया है, दूध की नगरी। और जो वीडा नाम की कंपनी है, जो वीडा नाम की कंपनी है जिसका काम होता है दूध वगैरह की सप्लाई करना और दूध के प्रोडक्ट की सप्लाई करना, वो भी जींद में ही है भाई, यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद में ही उसका मेन पॉइंट है भाई। और वो कंप्लीट जगह पे दूध की सप्लाई करती है। आगे यहां तक का समझ में भाई? क्लियर हो या? कोई ऐसी चीज हो जो समझ में ना आई हो? नो सर। आगे समझ में? यस सर। तीसरा नंबर भाई, जो इसका हम मुख्यालय पढ़ते हैं कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ है, मेन ऑफिस कहाँ है जींद का, तो वो कहाँ पे है, वो डिस्ट्रिक्ट जींद में ही है भाई। जींद के जींद में ही इसका क्या है, मुख्यालय है। अगर हम तहसील की बात करें, इसमें कितनी तहसील है, 4। कौन कौन सी है भाई, सफीदो, नरवाना, उच्चाना और जुलाना। ये इसकी क्या है भाई, ये इसकी तहसीलें हैं, यानी कि इसके खंड है भाई। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि भाई उसकी तहसीलें हैं या फिर उसके उपखंड है या फिर उसके उपमंडल है, ये हम इसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है भाई? आया समझ में या नहीं आया? यस सर। अगर हम इसमें लोकसभा की सीट की बात करें तो कौन कौन सी है, लोकसभा की इसके साथ 3 कनेक्टेड है भाई, सोनीपत, हिसार और सिरसा। ये 3 इसके साथ क्या है भाई, ये 3 इसके साथ कनेक्टेड है लोकसभा की सीटें। यस सर। और अगर हम इसमें विधानसभा की सीटों की बात करें, किसकी, विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें इसमें ये चारों है भाई, सफीदो, नरवाना, उच्चाना, जुलाना और खुद जींद है। समझ में आया? तो इसलिए क्या होगा, 5 होगी। कौन कौन सी भाई, भाई इसमें होगी सबसे पहले सफीदो लिख लो आप, फिर आगे नरवाना, फिर आगे उच्चाना, फिर आगे जुलाना और उसके बाद क्या आगे जींद। ये इसमें क्या है, ये इसमें विधानसभा की सीटें हैं। तो ये है विधानसभा की सीटें। और लोकसभा की सीटों के साथ कौन किसके साथ कनेक्ट है, ये सोनीपत, हिसार और सिरसा के साथ, 3 के साथ कनेक्ट है। क्लियर हो या? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा की सीटें पूरे हरियाणा में कितनी है, 10 है। और अगर विधानसभा की सीटें की बात हो तो 90 है। ये याद रखना है। हाँ, ये 3 के साथ कनेक्टेड है, यानी कि जो अपना डिस्ट्रिक्ट जींद है वो 3 के साथ कनेक्ट है 3 नहीं है, और भी ज्यादा 7 और है, 10 है। और जो विधानसभा की सीटें हैं अपने जींद में 5 है, लेकिन कंप्लीट हरियाणा में 90 है। आगे समझ में? यस सर। क्लियर हो या? यस सर। जो लोकसभा से सीटें लड़ी जाती है उसमें बंदे एमपी बनते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो विधानसभा की सीटों से जीतते हैं वो क्या बनते हैं, एमएलए। आया समझ में? तो एमपी एमएलए, इस तरह से हमें याद रखना है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है भाई?
अगर हम जींद के क्षेत्रफल की बात करें तो जींद का क्षेत्रफल कितना है भाई? जींद का क्षेत्रफल है 2702 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, 2702 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसमें लिंग अनुपात की बात करें, किसकी? लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात कितना है इसमें? 938/1000। इसका मतलब होता है कि 1000 मेल है और उसमें 938 फीमेल है। समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेक्स रेशियो, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लिंग अनुपात। लिंग अनुपात कि भाई इतने तो 1000 में 1000 का अगर आंकड़ा हम लेके चल रहे हैं तो अगर 1000 पुरुष है ना तो 1000 पुरुष के सेटअप पे 938 क्या है? लेडीज है या फिर फीमेल है। यानी मेल और फीमेल का जो रेशो है वो कितना है? 938/1000 का। और ये पिछली जनगणना के हिसाब से है भाई, अभी तक आपने पता है कि नई जनगणना नहीं हुई है, उसके हिसाब से ये कम और ज्यादा हो सकता है। आगे समझ में भाई? यस सर। क्लियर हो यहाँ? यस सर। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है भाई? कितनी है जनसंख्या? 13 लाख। बताओ बताओ, बताना पड़ेगा। 34,152। 13,34,152 है। लेकिन ये पिछली जनगणना के हिसाब से है। अगर अब की जनगणना होती है तो ये 17 के आसपास पहुंच जाएगा भाई, 16-17 पहुंच जाएगा। क्यों? पब्लिक बड़ी है भाई। आया समझ में? यस सर। तो जनसंख्या जो पिछले के आंकड़े के अनुसार है वो है 13,34,152। यानी हम अप्रोक्स बोल सकते हैं कि 13.5 लाख के आसपास इसमें भाई जनसंख्या भी है। आया समझ में या नहीं आया? और अगर हम साक्षरता दर की बात करें, किसकी? साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो वो कितनी है? साक्षरता दर है 84.29%। और ये भी पिछली जनगणना के हिसाब से है भाई। समझ में आया? यस सर। प्रीवियस रिकॉर्ड ही चलता है, ये याद रखना। अभी तक इसमें किसी भी तरह का कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। क्लियर हो या? यस सर। इसका क्षेत्रफल है 2702 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें 1966 की, कब की? 1966 की। तो 1966 में ये याद रखना, जब इसको पंजाब के साथ अलग किया गया था, पंजाब से इसको हटाया गया था अलग राज्य बनाने के लिए, हरियाणा बनाने के लिए, उस टाइम पे जो सबसे छोटा जिला था ना वो क्या था? अपना जींद था भाई। 1966 में 1 नवंबर 1966 में जो सबसे छोटा जिला था वो कौन सा था? जींद, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर हो या? यस सर। और जो सबसे बड़ा था वो था हिसार, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर हो या? यस सर। 1 नवंबर 1966 को जिस टाइम पे इनको अलग किया गया, पंजाब अलग किया गया, हरियाणा अलग किया गया, उस टाइम पे जो सबसे बड़ा जिला था वो था हिसार और जो सबसे छोटा था वो अपना जींद था। क्लियर हो या? यस सर। कोई चीज समझ में ना आई हो तो दोबारा रिपीट करवा लेना, पूछ लेना। यस सर। आगे समझ में बढ़िया तरीका? यस सर। कोई कमी तो नहीं रही? नो सर। गुड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो स्पेशली व्यक्तित्व वाले इंसान हुए हैं। किसकी? स्पेशली व्यक्तित्व। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे स्पेशल व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? स्पेशल व्यक्तित्व। यानी कि जींद जिले के वो इंसान कौन कौन हुए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई अच्छी चीज करी है। ठीक है? यस सर। इसको ठीक है, क्लियर हो या? Yes, तो उसको sir. हम बोलते हैं, स्पेशल को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पेशल को हिंदी में बोलते हैं विशेष या फिर प्रसिद्ध व्यक्तित्व। कि भाई जींद के वो इंसान कौन कौन हुए हैं जिन्होंने कोई ना कोई महारत हासिल करी है। जैसे कि पिछली हरियाणा वाली जो हमने वीडियो बनाई थी बेसिक नॉलेज की, इससे पिछली, उसमें मैंने आपको 2-3 नाम बताए थे, वो हरियाणा से रिलेटेड थे, लेकिन उसमें एक ऐसा नाम था जो सा जींद के साथ रिलेटेड था। किसका? युजवेंद्र चहल का, जो कि क्रिकेटर है। तो इस चीज को बोला जाता है प्रसिद्ध व्यक्ति, वे इंसान जिसको कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की क्या मिली हुई है? प्रसिद्धि मिली हुई है, उपाधि मिली हुई है। आया भाई समझ में? यस सर। क्लियर होया? यस सर। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है पंडित अमीलाल का। किसका?
पंडित अमीलाल। पंडित अमीलाल। अमीलाल का। अब ये पंडित अमीलाल क्या था भाई? पंडित अमीलाल ने भाई स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता सेनानी। यानी जो जींद की तरफ से स्वतंत्रता सेनानी था भाई, उसका नाम था पंडित अमीलाल। और इसको हम गांधी जी का सेवक भी बोलते हैं भाई, क्योंकि ये गांधी जी के साथ था। आया समझ में? यस सर। पंडित अमीलाल स्वतंत्रता सेनानी है भाई, जो अपने जींद जिले से हुए हैं। क्लियर होया? यस सर। ये है फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पे आप लिखो युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल भाई, युजवेंद्र चहल है भाई, भारत की क्रिकेट टीम में बॉलर है भाई, स्पिन बॉलर है भाई। और एक भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो इसने ना खेला हो, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, ठीक है, चाहे वो आईपीएल हो या टी20 हो या वर्ल्ड कप हो, ये सारे फॉर्मेट में खेल चुका है और एक बहुत ही अच्छा स्पिन गेंदबाज है। क्लियर होया? यस सर। आया अच्छी तरीके समझ में? यस सर। उसके बाद आता है जगदीप सिंह लोहान। तीसरे नंबर पे क्या आता है? जगदीप सिंह लोहान। जगदीप सिंह लोहान। जगदीप सिंह लोहान, ये भी अपने डिस्ट्रिक्ट जींद से बिलोंग करते हैं भाई। और ये क्या है भाई? ये सीबीआई में भाई जज की पोस्ट पर है। ये क्या है भाई? ये सीबीआई में जज की पोस्ट पर है। कई बार क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं भाई इनसे रिलेटेड, इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं, इसलिए करवा रहा हूं आपको। क्लियर होया? जो जगदीप सिंह लोहान है वो क्या है भाई? वो सीबीआई में भाई जज है। और फिर नाम आता है चौथे नंबर पे राम किशन व्यास का। किसका? राम किशन व्यास का भाई, राम किशन व्यास। और जो राम किशन व्यास है भाई, वो सांगी है। अच्छा, हरियाणा की बात हो और उसमें सांग का कोई कलाकार ना हो तो ऐसी तो कोई बात होती है नहीं। क्लियर हो गया? और आज भी भाई जो पुराने हमारे बुजुर्ग है, बुड्ढे वगैरह है, जो हमारे बुजुर्ग है एरिया के, वो क्या करते हैं? सांग देखने जाते हैं भाई। यानी हम तो डिजिटल लाइन में आ चुके हैं, फोन में देखते हैं वीडियो ऑडियो वगैरह सब कुछ, लेकिन उनके लिए वो सांग आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसीलिए जो रामकिशन व्यास है भाई, वो सांगी है भाई, यानी कि सांग करने वाला इंसान, वो सांग वगैरह करते थे भाई। क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद आता है भाई महावीर गुड्डू। क्या आता है भाई? महावीर गुड्डू। अच्छा, बम लहरी सुना है आपने? यस सर। बम लहरी शिव जी का जो भजन है, याद रखना। महावीर गुड्डू जो है वो इन्होंने ही गाया है। जो महावीर गुड्डू है, इन्होंने क्या गाया है? बम लहरी जो शिव जी का सॉन्ग है, वो इन्होंने ही गाया है भाई। किसने? महावीर गुड्डू ने। और ये क्या है? ये गायक है भाई। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह। क्या आता है भाई? चौधरी वीरेंद्र सिंह। ये भाई राजनेता है। ये भाई राजनेता है, यानी कि भाई ये मिनिस्ट्री लाइन में है भाई। ठीक है, ये राजनीतिक है भाई, राजनीति लाइन में है। उसके बाद भाई नाम आता है कविता दलाल का। किसका भाई? कविता दलाल। कविता दलाल भाई। अब हरियाणा भाई फेमस है भाई पहलवानों के लिए। हरियाणा फेमस है भाई स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, पहलवानों के लिए। जो कविता दलाल है भाई, वो WWE में रेसलर है। WWE की फाइट होती है, रिंग में फाइट, आपने सुना भी होगा, देखी भी होगी। उसमें भाई ये क्या है? पहलवान है भाई एक तरीके से, या फिर WWE में रेसलर है, उनको रेसलर हम बोलते हैं। और ये पहली महिला रेसलर है, ध्यान से सुनना, ये पहली महिला रेसलर है जिनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। और कौन से राष्ट्रपति थे उस टाइम पे? राजनाथ कोविंद। क्लियर हो गया? यस सर। प्रेजेंट टाइम में हमारे कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू है आज के टाइम पे। क्लियर हो गया? और उस टाइम पे नाम क्या था भाई? जो वहां पे राष्ट्रपति थे उस टाइम पे राजनाथ कोविंद था भाई, जिनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। और ये पहली महिला रेसलर है जिसको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। ये लाइन हमेशा नोट करके चलना, ये क्वेश्चन में आने के लायक है भाई। आया समझ में? कि भाई कौन सी पहली महिला रेसलर है जिसको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? तो उसमें नाम है भाई किसका? कविता दलाल का भाई। क्लियर हो गया भाई? यस सर। आया समझ में? यस सर। उसके बाद आता है भाई विनोद मलिक। क्या आता है भाई? विनोद मलिक। विनोद मलिक। और 8वें नंबर पे, यहाँ पे 9वें नंबर पे हम नाम लिखते हैं भाई एक और नाम, वो है वजीर सिंह। क्या नाम आता है भाई? वजीर सिंह।
अब जो इंसान कबड्डी वगैरह देखता है उनको पता होगा इन दोनों के बारे में भाई। ये क्या है भाई, ये कबड्डी के प्लेयर है भाई। क्लियर हो या? क्योंकि भाई हरियाणा में मेनली स्पेशली या तो मिलते हैं पहलवान या मिलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, एथलीट वगैरह ही मिलते हैं। तो इसलिए भाई ये जो तीन है नीचे वाले तीनों, चाहे वो कविता दलाल हो, विनोद मलिक हो, वजीर सिंह हो और हमारे युजवेंद्र चहल, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? ये पहलवान से रिलेटेड है या फिर खेल वगैरह से रिलेटेड है। आगे समझ में बढ़िया तरीका। किसी भी तरह की यहां तक कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हो। यस सर। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट हम पॉइंट करते हैं भाई कि भाई यहां पे प्रसिद्ध उद्योग कौन कौन से है भाई। क्या करते हैं हम? प्रसिद्ध उद्योग कौन कौन से है कि भाई यहाँ पे स्पेशली किस चीज में हम क्या करते हैं, बिजनेस लाइन में किस चीज में किया जाता है प्रसिद्ध उद्योग, कि भाई हम कौन कौन से ऐसे काम है जिसको हम जींद की तरफ से कर रहे हैं। क्लियर हो गया? Yes, सबसे sir. पहले जो आता है भाई हम जिसमें बात करते हैं वो है सूती वस्त्र। भाई जींद सूती वस्त्र निर्यात और आयात का बहुत अच्छा केंद्र है भाई। यहाँ पे सूती वस्त्रों का आयात और निर्यात किया जाता है। ठीक है भाई? यस सर। इसीलिए इसमें क्या लगाए गए हैं? वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं भाई। सूती वस्त्र में तो हम काम करते ही करते हैं, लेकिन हम बाकी सारे कपड़ों में भी काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है भाई? वस्त्र उद्योग है। उसके बाद आपने सुना होगा कि चीनी की मिल भी है भाई, यानी कि हम क्या बोलते हैं इसको? चीनी उद्योग भाई। फोर्थ नंबर पे आता है भाई इस्पात से रिलेटेड काम। ठीक है भाई, यानी कि इस्पात का भी वर्क किया जाता है भाई यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद भाई ट्यूब वगैरह, जो हम साइकिल में ट्यूब वगैरह बोलते हैं ना उसको, उसके लिए भी यहाँ पे उद्योग है। साइकिल उद्योग भी है भाई, यानी कि साइकिल उद्योग लगा लो या फिर हम क्या बोल सकते हैं, साइकिल कारखाना। ठीक है भाई। एटलस साइकिल बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, उसकी जो शुरुआती नींव है वो शुरुआती नींव भाई यहीं पे रखी गई है हमारे सफेदों में ही, जो हमारा एरिया है ना जींद का, जींद में ही। किसकी? साइकिल की। तो इसलिए साइकिल कारखाने भी इसमें बहुत सारे हैं। और अब अभी हमने बात की थी कि भाई हरियाणा को दूध की नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूध की नगरी। दूध की नगरी। इसीलिए जो डेयरी उत्पादन है ना, या फिर डेयरी के जो प्रोडक्ट है, उनके लिए भी बहुत सारे बिजनेस फैले हुए हैं। गवर्नमेंट भी उसमें भाई क्या कर रही है, अपना सहयोग दे रही है, और प्लस में जो आम जन है उन्होंने भी अपना बिजनेस स्थापित कर रखा है। किससे रिलेटेड? डेयरी उत्पाद से रिलेटेड, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे वीटा वगैरह आपने कंपनी सुन रखी है, पहले ही बताया मैंने, वो कंपनी। और प्लस में क्या है भाई, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये भी एक सेटअप है कि भाई हम इसको डेयरी उत्पाद को क्या दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। तो इसलिए दूध नगरी में हो और ये बिजनेस तो होना ही होना है। दूध नगरी है इसलिए दूध का ही बिजनेस। क्लियर? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे खील बुननी जाती है। यस सर। तो याद रखना खील भी बिजनेस ही है, लेकिन वो सारे साल नहीं चलता। वो कब चलता है? दिवाली के सीजन में। आया समझ में? यस सर। लेकिन उस अकेले दिवाली के सीजन में ये 1 साल से भी ज्यादा का टर्नओवर ले जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा खील में यहीं पे भुननी जाती है, जींद में ही। इसलिए खील उद्योग है, लेकिन वो सिर्फ 1 महीने के लिए ही चलते हैं ज्यादातर। मुश्किल से मुश्किल 1 महीना 1.5 महीना बस, क्योंकि वो सिर्फ सीजन की चीज है भाई। आया समझ में? तो ये है यहाँ पे प्रसिद्ध उद्योग भाई, जो हमारे प्रसिद्ध उद्योग है जिसमें हम काम कर रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया का सेटअप है, वो ये है। क्लियर हो गया भाई? इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए क्या चीज लगाई गई है। क्या कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कुछ ऐसी चीज है जिससे कि हम पढ़ाई कर सके? तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण संस्थान। क्या बोलते हैं हम? प्रशिक्षण संस्थान लगा लो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको कि भाई प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान कौन कौन से है? क्या? शिक्षा संस्थान। क्लियर हो गया भाई? अब शिक्षा संस्थान के लिए इसमें मेनली 3 ही है भाई। सबसे पहले आता है भाई हमारा नंबर 1 CRSU। अब इसका सबको पता होगा CRSU क्या है? चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, यानी कि चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय है भाई। क्लियर हो गया? सेकंड नंबर पे हम लिखते हैं भाई JIET कॉलेज, जाइट कॉलेज भाई। और जो थर्ड नंबर पे है भाई जींद पॉलिटेक्निक। क्या है भाई? जींद पॉलिटेक्निक।
और ये है जाइट, JIET, जाइट। जाइट का पूरा नाम क्या है भाई? जींद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जाइट की फुल फॉर्म क्या है? जींद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गया? यस सर। CRSU की फुल फॉर्म क्या है? चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। और इन तीनों की ही शुरुआत 2013 में हुई है, ये जरूर याद रख लेना। किसमें हुई है? 2013। यानी CRSU को बोर्ड बनाया गया, यूनिवर्सिटी बनाया गया 2013 में। जाइट की शुरुआत हुई 2013 में। जींद पॉलिटेक्निक की शुरुआत हुई 2013 में। इन तीनों को ही कब लिया गया? 2013 में। आया भाई समझ में? यस सर। ये जींद के खुद के है। क्या है? ये जींद के खुद के है। ये यूनिवर्सिटी जींद की है, खुद की है, लेकिन ये आउटसाइड भी क्या करवा रही है? एजुकेशन सिस्टम दे रही है, यानी कि कॉलेज वगैरह इसके जगह जगह पर है, लेकिन ये जींद की खुद की है, डिस्ट्रिक्ट की है। आया भाई समझ में? यस सर। क्लियर होया? यस सर। ये थे हमारे भाई मेनली शिक्षा संस्थान भाई, जहां पे हम पढ़ाई लिखाई की चीजें कर सकते हैं। उसमें CRSU BA वगैरह MA वगैरह ये चीजें करवाता है। जो जाइट कॉलेज है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल यानी कि टेक्निकल कोर्सेज करवाता है, और जींद पॉलिटेक्निक यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्स करवाता है। क्लियर हो या भाई? Yes, ये sir. तीनों है भाई। आया समझ में? यस सर। आज का जो हम लास्ट पॉइंट करेंगे उसका नाम है भाई प्रसिद्ध स्थल और प्रसिद्ध मेले। कि भाई जींद के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं जो पूरे जींद को कवर कर रहे हैं, और प्लस में वहां पे किस तरह के या कोई मेला लगता है या नहीं लगता है। यानी कि प्रसिद्ध स्थल, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि दर्शनीय स्थल, जिसको हम देखना चाहें, यानी कि जो किसके लिए हो? टूरिज्म के लिए, यानी कि आने जाने के लिए, जो मतलब देखना चाहते हो, घूमने फिरने का जिसको शौक हो, उन चीजों को हम बोलते हैं प्रसिद्ध स्थल। और यहीं पे क्या आता है? प्रसिद्ध मेले। आया भाई समझ में? Yes, प्रसिद्ध sir. स्थल और प्रसिद्ध मेले। क्लियर हो या भाई? यस सर। आगे समझ में? यस सर। अब सबसे पहले अपने एरिया की ही बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बिलोंग करते हैं किससे? सफीदों से, मोहाना गांव से। अपने एरिया में देखते हैं कि वहां पे कौन कौन से प्रसिद्ध चीजें हैं, या प्रसिद्ध स्थल है, या प्रसिद्ध मेले हैं। सबसे पहले सफीदो भाई। कौन सा भाई? सफीदो। सफीदो का सबसे जो फेमस स्थल है वो कौन सा है? वो है नाग क्षेत्र। सफेदों का सबसे फेमस स्थल कौन सा है भाई? सबसे फेमस स्थल है भाई नाग क्षेत्र। क्लियर हो गया? यस सर। महाभारत के टाइम के अनुसार इसके ऊपर जो मतलब मान्यता है या कही गई बात है वो क्या है भाई? कि भाई नाग क्षेत्र, इसका निर्माण परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने करवाया था भाई। किसने? परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने। पांडवों का पुत्र था भाई ये, मतलब पांडवा का पोता था भाई। क्योंकि पांडवों के बाद जब गद्दी पे बैठने की बारी थी, यानी कि राज सिंहासन पे जिसको बैठना था, यानी जो राजा बना वो कौन था? वो परीक्षित था भाई। कौन था? परीक्षित, अभिमन्यु का लड़का। किसका लड़का? अभिमन्यु का लड़का भाई। आपने सुना भी होगा अभिमन्यु के बारे में भाई, जिसने चक्रव्यूह को तोड़ा था। तो भाई उसका लड़का था परीक्षित, ठीक है। और परीक्षित का भी बेटा था कौन? जन्मेजय। कौन था? जन्मेजय। नाम याद रखना भाई, जन्मेजय। ये किसका बेटा है? ये परीक्षित का बेटा है, यानी कि पांडवों के खानदान का। क्लियर हो या? यस सर। अब परीक्षित को सांप ने काट लिया था भाई, जिसके कारण उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। किसने काट लिया था? सांप ने काट लिया था परीक्षित को, जिसके कारण परीक्षित की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। पितरमोह में, यानी कि भाई बाप का काट लिया, छोरे का गुस्सा तो उठा ही है। तो भाई जन्मेजय ने क्या करवाया था? जन्मेजय ने सर्प दमन यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ करवाया था भाई? सर्प दमन यज्ञ। देखो, सर्प दमन यज्ञ। कौन सा यज्ञ करवाया भाई? सर्प दमन यज्ञ करवाया। अब इसके दो टुकड़े हैं, सर्प प्लस दमन। सर्प का मतलब सांप, दमन मतलब नष्ट करना या नष्ट होना या दमन होना, यानी कि जिसमें सांपों का दहन हो सके, दमन हो सके, सांप खत्म हो सके। आया समझ में? नहीं आया? यस सर। क्लियर होया? यस सर। तो जो नाग क्षेत्र है वहीं पे कुंड बना रखा था, हवन कुंड जिसको बोलते हैं, हवन कुंड बना रखा था। तो वहां पे क्या हो रहा था कि भाई सांपों को भस्म किया जा रहा था। सांपों को क्या किया जा रहा था भाई? भस्म किया जा रहा था। वहां पे उनको अग्नि में क्या कर रहे थे? स्वाहा। उनका मंत्र पढ़ा कि भाई यहाँ पे फलाना नाग आओ, और स्वाहा, उसमें उड़ का आया और उसमें मर गया।
फिर दूसरे क्या होती पड़ी, वो गया, वो उड़ आया, मर गया। यानी कि इस तरीके से क्या हुआ था, सांपों का दमन कर दिया था। क्या कर दिया था, सांपों का दमन। क्लियर हो गया। यस सर। इसीलिए जो सफेदों का पुराना नाम है ना, सर्प दमन है। क्या नाम है सफेदों का पुराना नाम, सर्प दमन है भाई। आगे समझ में बढ़िया था या नहीं आया। यस सर। क्या नाम है, सर्प दमन नाम है भाई, किसका, सफेदों का पुराना नाम। आगे भाई समझ में। यस सर। तो सफेदों का पुराना नाम क्या है भाई, सर्प दमन है। और इसको बाद में भाई टाइम के अनुसार क्या कर दिया गया, सफेदों बना दिया गया। क्लियर हो गया भाई। Yes, ये है sir. पहला भाई कौन सा घूमने फिरने का स्थान है भाई, अच्छा खासा अपने एरिया का है। और यहाँ पे दूसरा स्थान कौन सा है भाई, दूसरा स्थान है भाई हाट में। किसमें, हैट में। सिद्ध हो गया, हैट है ना भाई, हैट में है। कौन सा हैट में, हटकेश्वर। कौन सा है भाई, हटकेश्वर। हटकेश्वर। अच्छा हटकेश्वर पता है आपको, शिव जी का ही दूसरा नाम होता है जिसमें वो नृत्य की आकृति में है। शिव जी नटराजन जो नृत्य में है वो है कौन सा, हटकेश्वर मंदिर। और ये शिव जी को समर्पित है भाई। किसको समर्पित है, शिव जी को समर्पित है भाई। और यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे मेला भी लगता है। क्या लगता है यहाँ पे, मेला भी लगता है। और भाई सबसे मेन जो चीज है वो है दधीची। सुने नाम, आज सुनोगे। क्या नाम है, दधीची। अच्छा किसी ने क्या टॉपिक पढ़ा है कि दधीची का त्याग, कहीं तो सुना हो, पढ़ा हो। नो सर। जो देवराज इंद्र का नाम सुना है, यस सर। इंद्र के हाथ में ये सुना है कि वज्र होता है। यस सर। जो वो वज्र है ना, वो दधीची की पसलियां हैं। यस सर। पसलियां, पतली पतली पतली। राक्षस थे ना जो, दधीची एक ऋषि हुए है भाई, सुन लो। दधीची एक ऋषि हुए है भाई। क्या हुए है, एक ऋषि हुए है दधीची भाई। जब राक्षसों का अंत बहुत ज्यादा अंत फैलने लगा, मतलब देव किसी राक्षस को मार नहीं पाए, तो उस टाइम पे पता चला कि भाई अगर दधीची अपनी पसलियां निकाल के दे दे, यानी कि उसके जो वज्र है, उसका जो हड्डी है, हड्डी का दूसरा नाम वज्र भी होता है, सुने होगा। ठीक है, कि भाई अगर अपनी हड्डियां दे दे तो उससे क्या बन सकते हैं, हथियार बन सकते हैं। एक ऐसे हथियार जिनसे राक्षसों का संहार किया जा सके। तो दधीची ने क्या कर दिया था भाई, अपनी जो पसलियां, अपना जो शरीर है ना, वो तो त्याग दिया था। उसको सिर्फ कंकाल कंकाल बच गया था, यानी कि उसकी हड्डी हड्डी बच गई थी। उनके साथ क्या किया गया था, सभी देवताओं के लिए हथियार बनाए गए थे। आए समझ में। Yes, और उसी में मिला था देवराज इंद्र को वज्र, जिसका वो कहा है ना कि वज्र फेंक कर मारूंगा, वज्र अस्त्र। और हनुमान की जो ठुड्डी पर मारा था नहीं, वो भी वज्र मारा था। तो याद रखना, वो है हाट में। कहां पे, हैट में। सफेदों के पास ही पड़ता है भाई, हैट गांव है एक। और वहां पे है हटकेश्वर महादेव का मंदिर। और वहीं पे दधीची ने तपस्या कर रखी है भाई। वहीं पे क्या करता था दधीची, तपस्या करता था। उसके बाद एक आता है भाई पांडु पिंडारा। सुने हैं नाम, यस सर। पांडु पिंडारा। पिंडारा। अच्छा क्या होता है पांडु पिंडारे में, जो सुने हो तो बताओ। तीर्थ स्थल है, शाबाश। पांडव आए थे। और पांडव आए थे, वेरी गुड। देखो पांडु पिंडारा क्या है, पांडु पिंडारा। अब देखो पांडु लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, पांडव। उसी के नाम के अनुसार बन रहा है पांडु पिंडारा। क्लियर हो गया भाई। देखो अपने एरिया में जो पांडु पिंडारा है भाई, वो इसलिए फेमस है। हमारे यहाँ पे जब किसी की डेथ होती है ना, तो उसकी अस्थियां को हम वहां पे बहाने ले जाते हैं। कहाँ पे, गंगा में। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अस्थियों का विसर्जन करें, क्योंकि हम ये मानते हैं, या फिर हमारी धार्मिक मान्यता ये है कि भाई यहाँ पे श्री कृष्ण जी के रथ के चक्कर घूम रहे हैं भाई। यहाँ पे किसी को वहां पे हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है, सारे धाम यहीं पे, हरियाणा में। आए समझ में, क्लियर होया। यस सर। पांडु पिंडारा में क्या किया था भाई, पांडु पिंडारा में पांडवों ने अपने पूर्वजों के पिंड दान करे थे। पांडु पिंडारा में पांडवों ने अपने पूर्वजों के पिंड दान करे थे। जो उनके बाप दादा ताऊ चाचा मामा फूफी समथिंग ऐसा कुछ है ना, जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, उनके क्या कर दिए थे, यहाँ पे पिंड दान कर दिए थे। कहाँ पे, पांडु पिंडारा में। तब से वहां पे मेला भी लगता है भाई, और हम वहां पे नहाने भी जाते हैं, अपना भाई सब पिंड दान करने भी जाते हैं। तो उससे क्या होता है भाई कि भाई हमारे जो पितर यानी कि जो हमारे भाई बेल है, वंश बेल है, जो उसके ऊपर के वंशज है हमारे, उनको क्या मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। इसके लिए क्या है, पांडु पिंडारा भाई फेमस है। आया समझ में, नहीं आया। यस क्लियर होया। सर। एक भाई सबसे फेमस आता है जींद में। क्या नाम है, रानी तालाब।
सुना ही होगा भाई, यस सर। रानी तालाब। ठीक है भाई, वहां पे क्या होता था भाई, रानी के नहाने के लिए स्थान बनाया गया था जिसको नाम दिया गया है रानी तालाब, यानी एक ऐसा तालाब जिसमें रानी नहाए। आगे भाई समझ में? यस सर। क्लियर होया? यस सर। ना समझ में आया तो देख लो, ना समझ में आया तो देख लो। उसके बाद आता है भाई सोम तीर्थ। क्या आता है भाई? सोम तीर्थ। सोम तीर्थ, सोम तीर्थ। तीर्थ। अच्छा, किसी ने सुना है सोमवारी अमावस्या अगर आप, यस सर। उसको हम बोलते हैं सोमती अमावस्या। क्या बोलते हैं? सोमती अमावस्या। क्लियर होया? यस सर। आप देखो, जो पांडु पिंडारा है और सोम तीर्थ है, ये दोनों का जो संबंध है वो पांडवों से ही है। किससे है? पांडवों से है। जो पांडु पिंडारा है वहां पे तो उन्होंने जो जो वहां पे उन्होंने पिंड दान कराया था वो अपने वंश बेल का कराया था, यानी अपने पूर्वजों का, अपने जो उनके ओल्ड मेंबर थे उनका कराया था। बट सोम तीर्थ में उन्होंने जो भी महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था उन सब के लिए किया था। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यही अंतर है और यही आपको समझना है, एग्जाम में भी इसी तरह से आ सकता है। भाई जो पांडु पिंडारा है वहां पे उन्होंने अपने वंश का किया था, जो उनकी वंश बेल में चले हुए थे, उनके जो पूर्वज थे यानी उनके बाप दादा थे। बट यहाँ पे सोम तीर्थ में उन्होंने उन सब के लिए दुआ करी थी जो महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। क्लियर होया? जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उनकी भी कोई अस्थियों को लेकर गंगा जी में बहाने नहीं गया था, और तब से यही मान्यता है कि भाई सब चीजें यहीं पे है, हरियाणा के अंदर ही है। इसलिए हमें कभी भी, जो आपने देखा होगा, जो बाहर की अगर हम बात करें, यूपी वगैरह इस साइड की हम बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है भाई, वहां पे अस्थियों को गंगा जी में बहाने ले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, हमारे यही यहाँ पे अस्थियों को किसी भी तरह बहाने ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि एज ए सेटअप में पांडु पिंडारा सोम तीर्थ इस ऐसी जगहों पे हमने यहाँ पे सेटअप बना रखा है कि जो चीज वहां पे उनको मिलनी है, जो मोक्ष की प्राप्ति उनको गंगा जी के घाट पे जाने में होनी है, वो उनको यहीं पे हो रही है। कहाँ पे? पांडु पिंडारा में और सोम तीर्थ में। आया समझ में? यस सर। अब हम सोमवारी अमावस क्यों मनावा? हाँ, क्योंकि जब उन्होंने ये पिंड दान करे थे, महाभारत के युद्ध में जितने भी घायल हुए, जितने भी मरे, जितने की विदाई हो रही थी वहां पे पड़े हुए की, उन सब के तो उस दिन सोमवार था। क्या था? मंडे था, सोमवार था। इसलिए उस दिन से एक ऑप्शन आ गया कि भाई सोमवारी अमावस या फिर सोमती अमावस्या, सोमती अमावस्या के दिन पिंड दान कराया था। क्लियर होया? यस सर। आया समझ में? यस सर। आपने सुना होगा कि भाई जींद में किला भी है भाई, जिसको नाम दे रखा है क्या? जींद किला। जींद किला। किला, जींद किला को महाराजा गणपत सिंह ने बनवाया था भाई। किसने? महाराजा गणपत सिंह ने बनवाया था। क्लियर होया? यस सर। आया समझ में? यस सर। कि भाई जो जींद का किला है उसको महाराजा गणपत सिंह ने बनवाया था। और कब बनवाया था? ये बनवाया था उन्होंने 1795 में। कब बनाया था भाई? 1795 में। 1795 में जींद का क्या बनाया गया था भाई? जींद का किला बनाया गया था। आया समझ में भाई? यस सर। तो जींद में किला भी है भाई। और एक नरवाना की साइड जो स्पेशल है ना भाई, नरवाना की साइड स्पेशल है हजरत गाजी शाह की दरगाह। कोई गाजी हुए होंगे, मतलब समथिंग ऐसा कुछ नाम है, तो हजरत गाजी शाह की दरबार है भैया, दरगाह है, इस तरीके का है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? वो है नरवाना में। यानी कि तो मुसलमान समुदाय से रिलेटेड हो ना ऐसा कुछ, तो उनके लिए हम मंदिर नहीं क्या बनाते हैं? दरगाह बनाते हैं। तो वहां पे नरवाना में है हजरत गाजी साहिब की दरगाह है भाई। आया समझ में भाई? यस सर। अब जो रानी तालाब है ना भाई, रानी तालाब के बीचों बीच भूतेश्वर महादेव का मंदिर है भाई। किसका? भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। कहाँ पे? रानी तालाब के बीचों बीच बना हुआ है भाई। आया समझ में? यस सर। और इसका निर्माण करवाया था भाई जींद का ही एक राजा था, रघुवीर सिंह नाम था भाई उसका। रानी तालाब के बीचों बीच शिव मंदिर है भाई। क्या है? शिव मंदिर है, जिसका नाम क्या दिया है? भूतेश्वर महादेव मंदिर। भूतेश्वर महादेव मंदिर। और इसका निर्माण जींद के रियासत के राजा हुए हैं भाई उस टाइम पे, यानी कोई अमीर व्यक्ति लगा लो, एक तरीके से हम अपनी फॉर्म में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में, कि एक बहुत अमीर व्यक्ति हुए हैं भाई। कौन?
रघुवीर सिंह, उन्होंने बनवाया है शिव मंदिर। समझ में आया? यानी रानी तालाब। रानी तालाब में ये चीज भी है भाई, आपको समझना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई। अच्छा, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है भाई। कौन सा? बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है भाई, जिसका निर्माण किया गया था भाई 2007 में। 2007 में बनाया गया था क्या? बीरबारा वन्य जीव अभियान। ठीक है, एक घूमने फिरने की जगह है जहां पे जानवर वगैरह फिर सकते हो, घूम सकते हो। तो वो बनवाया गया था कब? 2007 में। क्लियर होया? यस सर। एक है भाई धमतान साहिब का गुरुद्वारा। क्या है भाई? धमतान साहिब का गुरुद्वारा है भाई, और जो नरवाना टोहाना रोड पर है। क्या है भाई? नरवाना और टोहाना के रास्ते पर है भाई। क्या है? एक गुरुद्वारा बना रखा है जिसका नाम दिया इन्होंने धमतान साहिब गुरुद्वारा। क्या नाम दिया? धमतान साहिब का गुरुद्वारा। और अगर सेटअप की बात करें या पुरानी मान्यताओं की बात करें तो इसमें भाई ऐसा माना गया है कि यहाँ पर जो सिखों के 9वें गुरु थे, क्या थे? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। सिखों में गुरु होते हैं भाई, तो 9वें गुरु थे तेग बहादुर। वो दिल्ली जा रहे थे भाई, उस टाइम पे बीच में इन्होंने यहाँ पे क्या लिया था? रेस्ट लिया था, रात्रि विराम लिया था, या फिर रात को सोए थे। आया समझ में? नहीं आया? भाई जिस जगह पे गुरु तेग बहादुर रात को विश्राम के लिए रुके थे, वहीं पे बना दिया धमतान साहिब का गुरुद्वारा, जो कि नरवाना और टोहाना के बीच में स्थित है, यानी कि इसके रोड पर है भाई। आगे समझ में? जाते टाइम जब दिल्ली जा रहे थे तो उस टाइम पे वहां पे रात्रि में विश्राम किया था, और रात्रि में विश्राम के कारण ही वहां पे एक गुरुद्वारे का निर्माण कर दिया, जिसका नाम क्या रखा? धमतान साहिब का गुरुद्वारा। आगे भाई समझ में? यस सर। क्लियर? यस कोई सर। चीज समझ में ना आई हो? उसके बाद एक लास्ट है भाई हंस देहर। एक है हंस देहर। क्या है भाई? एक जगह का नाम है हंस देहर जगह। ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा भाई आज का। बाकी हम अगर कोई बचेगा भी पॉइंट तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। क्लियर होया? यस सर। भाई एक स्थान है हंस देहर। क्या है? हंस देहर। हंस देहर भाई ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि करदम हुए हैं, क्या हुए हैं? ऋषि करदम हुए हैं भाई, उन्होंने इस स्थान पर बहुत सारे सालों तक तो तपस्या करी थी। जो ऋषि करदम हुए हैं, कौन ऋषि भाई? ऋषि करदम हुए हैं, उन्होंने बहुत टाइम तक यहाँ पे तपस्या करी थी भाई। इस भूमि पर बहुत साल तक क्या करी थी भाई? उन्होंने अपनी तपस्या करी थी। और जिस टाइम पे उनकी शादी की बात थी, यानी कि जिस टाइम पे उनके विवाह की बात थी, उस टाइम पे स्वयं ब्रह्मा जी हंस के ऊपर बैठ के आए थे। क्या? स्वयं ब्रह्मदेव हंस के ऊपर बैठ के आए थे, इसीलिए हंस देहर, हंस की देह पर, हंस के ऊपर। तो हंस के ऊपर बैठ के आए थे, इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया भाई? हंस देहर पड़ गया। आया समझ? नहीं आया? यस सर। भाई ऋषि करदम हुए, उन्होंने बहुत टाइम तक यहाँ पे बैठ के तपस्या करी। कहाँ पे? हंस देहर में, जिसको आज हम हंस देहर बोलते हैं, वहां पे। और जब उनकी शादी की बात थी, उस टाइम पे स्वयं ब्रह्मदेव हंस के ऊपर बैठ के उनकी शादी में आए थे, इसलिए हंस प्लस देह, यानी हंस के ऊपर बैठ के, हंस की देह पर बैठ के आए भाई, यानी हंस के शरीर पर बैठ के आए भाई, ऊपर बैठ के आए। तो इसलिए उस जगह का नाम भी उन्होंने क्या कर दिया भाई? उन्होंने उस जगह का नाम कर दिया हंस देहर। आया भाई समझ में? यस सर। क्लियर होया? यस सर। भाई देखो ऐसे सेक्टम में यहाँ पे हैट में भी मेला लगता है, पांडु पिंडारा में मेला, सोमतीर्थ में भी मेला लगता है, और इसी तरह से जो हंस देहर नाम की जो जगह है ना, वहां पे भी पूजा पाठ भी की जाती है, मंदिर वगैरह के भी निर्माण है, और देखने और घूमने फिरने की भी जगह है। क्लियर हो गया? यस सर। देखो कितना छोटा लगता है ना जींद जिला, कि भाई कुछ भी नहीं, छोटा सा इतवार जींद है, तो 5-7 जंग सी है, नो है, वो है, फलाना है, टिकड़ा है, इस तरह की चीजें है। लेकिन अगर हमने ये आज का जो टॉपिक करे है ना, ये हमने वो चीजें ली है जो इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, कि जिसमें हमें जींद के बारे में बताना पड़े, जींद का विवरण देना पड़े, उसके लिए है ये। तो सोचो अगर हम बारीकी से एक एक गांव, शहर, गली, अगर हर एक मंदिरों की बात करें तो कितना बड़ा टॉपिक बनेगा हमारा। आया समझ में? अगर इन सभी जगह पे घूमना फिरना पड़ जाए तो 2-3 महीने भी कम है भाई, इतनी जगह है। क्योंकि आज की वीडियो में ही देखो, इसमें जो आज हमने टॉपिक कवर करे, कितनी चीजें आई, कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आए। अक्षेत्र फल लगा लो, इस तरह की चीजें किसके साथ कनेक्टेड है, कहां से मिला, कहां से जुड़ा, कहां से कटा,
कितना एरिया बना, कैसे बना, इतनी चीजें तो आज हमने कवर कर ली। प्रसिद्ध व्यक्ति, अभी हमने थोड़े से ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है, आया था उनमें। यस सर। तो इस तरह से कंप्लीट जिला हमने भाई कवर कर लिया है। कुछ चीजें ऐसी है जिसको हमने क्या कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना उनको पढ़ा है। ऐसे नहीं किया कि हम हर चीज पढ़ते जा रहे हैं, हमने वो चीजें पढ़ी है जो हाई लेवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम किसी तरह का कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हैं वहां पे जरूरी है, हमने वही चीजें कवर करी है। किसी भी तरह की कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हो भाई। यस सर। सर हाँ जी। जींद में कितने गांव हैं? अच्छा, और कुछ कितने हाईवे हैं, आया समझ में? 2% बस, और कुछ नो सर। कोई और चीज देख लेना समझ में आया तो। भाई अगर हम जींद में नेशनल हाईवे की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो नेशनल हाईवे निकल के आते हैं वो आते हैं 52। कितने भाई? 52 नेशनल हाईवे है जो हमारे जींद को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, टच करते हैं, जींद से निकले हुए हैं भाई। तो भाई अगर विलेज की बात करें तो विलेज है भाई इसके अंदर 306। आया समझ में? यस सर। क्लियर होया? यस सर। भाई जींद से जो नेशनल हाईवे निकले हुए हैं वो निकले हुए हैं भाई 52, और जो जींद में विलेज की संख्या है वो है 306। अगर एक गांव में एक फेमस मंदिर हो तो कितने हो जाएंगे? 306 मंदिर हो जाएंगे। 306 मंदिर को कवर करो, और ऐसा एक भी गांव नहीं पाएगा जहां पे मंदिर वगैरह ना हो भाई, क्योंकि मंदिर हमारी नींव है भाई, मंदिर ही हमारी शुरुआत है भाई। किसी भी जगह पर अगर आज हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? जय श्री राम भगवान का नाम लेते हैं, यानी प्रभु के सुमिरन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक भी 306 में से एक भी ऐसा गांव नहीं पाएगा। और अगर हमारे मुआने जैसे गांव पाए, जो कि बड़ा गांव है, बहुत बड़ा गांव है मुआना, अगर हमारे गांव जैसे पाए तो मंदिर ही नहीं खत्म होने के भाई। अगर मंदिर गिनने की काउंटिंग की बात करें 20 से ज्यादा मंदिर हो रहे होंगे भाई गांव मुआना में। इतने मंदिर है भाई गांव मुआना में भी, अकेले में। आया समझ में? यस सर। क्लियर होया? यस सर। बढ़िया दरिया। यस सर। जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे भाई उसमें हम पानीपत जिला कवर करेंगे कंप्लीटली। किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है आपको भी और वीडियो देखने वालों को भी, तो कृपया करके कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो जैसे बनाऊंगा उन डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे भी समझ में? यस सर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।